राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ फिलोसॉफी का, जो बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा MDC 2 पेपर का फ़िलोसॉफ़ी। 16 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम होगा ये। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका फ़िलोसॉफ़ी सब्जेक्ट का, तो ये BA या बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए एग्ज़ाम होगा और ये पेपर है फ़िलोसॉफ़ी का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिलोसॉफी, और ये MDC 2 पेपर होगा और ये BA या बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए होगा। ठीक है, MDC 2 पेपर है ये। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि करके। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन मेटाफिजिक्स। डिफाइन मेटाफिजिक्स, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ मेटाफिजिक्स। तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा को परिभाषित करें। को परिभाषित करें। तत्वमीमांसा की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। ये आपका है पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन materialism what is the difference between materialism and idealism? यानी भौतिकवाद और आदर्शवाद में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिस्कस द थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। यानी परम वास्तविकता। अल्टीमेट रियलिटी यानी परम वास्तविकता की प्रकृति के सिद्धांत पर चर्चा करें। प्रकृति के सिद्धांत पर चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिफाइन एपिस्टेमोलॉजी। डिफाइन एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी। डिस्कस द नेचर of epistemology। यानी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा को परिभाषित कीजिए। को परिभाषित करें। ज्ञान मीमांसा की प्रकृति का वर्णन करें। ज्ञान मीमांसा की प्रकृति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। यानी ज्ञान मीमांसा के नुकसान क्या है। के नुकसान क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज प्रमा एंड अप्रमा। व्हाट इज प्रमा एंड अप्रमा in philosophy। in philosophy यानी दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र में प्रमा एवं अप्रमा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन एथिक्स। डिफाइन एथिक्स। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स। नैतिकता को परिभाषित करें। नैतिकता को परिभाषित करें। नैतिकता की प्रकृति। नैतिकता की प्रकृति और दायरे पर व्याख्या करें। दायरे की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, तो मिटा देते हैं 7 नंबर के बाद आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन what is the difference between teleological and deontological ethics? Teleological और डोंटोलॉजिकल नैतिकता में क्या अंतर है? नैतिकता में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन कल्चर इन डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स? यानी नैतिकता के विकास में भारतीय संस्कृति की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ आश्रम व्यवस्था? यानी आश्रम व्यवस्था के कितने चरण हैं? क्वेश्चन नंबर 10 तक लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज याजना इन भागवत गीता? व्हाट इज याजना इन भागवत गीता? भगवद गीता में यज्ञ क्या है? और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर है 12, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुरुषार्थ? पुरुषार्थ की विशेषताएं क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको लिखवा दिए। तो उम्मीद है एग्ज़ाम में आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये आपका MDC पेपर 2 का एग्ज़ाम है। फ़िलोसॉफ़ी BA या BCom सेमेस्टर 2 के लिए एग्ज़ाम होगा, जो 16 अप्रैल 2024 सेकंड सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी नए वीडियोज़ अभी और भी आने वाले हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।